नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग देखेंगे भारत का संविधान और भाषाएं एवं हिंदी भाषा के संदर्भ में प्रावधान। ये हर परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न। ऐसे जीएस में भी पूछा जाता है और हिंदी में तो पूछा ही जाता है। नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी हर परीक्षा में ये प्रश्न बनते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं और मोटिवेट होकर और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं इस समय मेरी ज्वाइनिंग हुई है, आपको पता है मैं खुद बहुत बिजी हूँ, मेरे स्कूल के काम है। पर तब भी मैं वीडियो भले ही थोड़ा छोटी बनाती हूँ, पर बनाती हूँ कि कुछ ना कुछ आप लोग को देती रहूँ। तो यह और एक मैम पूछ रही थी हमसे कि मैम मैं ऐसे मैरिड लाइफ के बाद मैं कैसे पढ़ाई करूं। तो आप क्या कर सकती हैं, वीडियो ऑन करके आप रोटी बना रही हैं, खाना बना रही हैं, कुछ भी बना रही हैं, कोई काम कर रही हैं, बैठे बैठे आप वीडियो मोबाइल में लगा दीजिए, ब्लूटूथ लगा लीजिए या फिर ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए, आप उसको ऑब्जर्व करते रहिए काम करते। मैंने भी किया है, मैं ऐसे पढ़ते पढ़ते मैं अगर रोटी बना रही हूँ तो आगे फ़ोन रख के और मैं वीडियो देखती रहती थी और अपना काम करती रहती थी। तो आप ऐसे भी मैनेज कर सकती हैं। ऐसे समय नहीं मिलता है, रात में जब सब सो जाएं तो 1-2 घंटे आप पढ़ लीजिए, और दिन में ऐसे आप पढ़िए, दिन में सब सो जाएं तो पढ़ लीजिए। ऐसे टाइम निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो थोड़ा थोड़ा टाइम तो निकाल के पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाएं। असमिया, डोंगरी, मराठी, पंजाबी, तमिल, मणिपुरी, कोंकणी, हिंदी और बंगला, गुजराती, नेपाली, संथाली, तेलुगु, मलयालम, कश्मीरी, बोडो, संस्कृत, उड़िया, सिंधी, उर्दू, मैथिली और कन्नड़। ये कुछ कितनी भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में? कुल 22 भाषाएं हैं। तो चलिए देखते हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और जोड़ी गई भाषाएं कौन कौन सी हैं। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जो भाषाएं जोड़ी गई, देखिए वो है सिंधी। संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कौन सा जोड़ा गया? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मैथिली, डोंगरी, बोडो, संथाली। ऐसे पूछा जाता है ना कि 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई। 3 तो दे देगा, एक अलग दे देगा, ये आपको कठिन बना देता है। एक देता है 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 के द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई, या फिर ये दे देगा कौन सी जोड़ी गई, इनमें से कौन नहीं है, या फिर ये दे देगा कोंकणी भाषा किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो इसी से बहुत प्रकार से प्रश्न बनते हैं। देखिए अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि, ये देखिए अनुच्छेद है, और लिपि देवनागरी तथा राजकीय प्रयोजनों में प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 343(1) के तहत संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक राजकीय प्रयोजन में अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। अनुच्छेद 343(3) के तहत 15 वर्षों के पश्चात विधि द्वारा उक्त अवधि बढ़ाई जा सकेगी। अगला देखिए अनुच्छेद 344 के द्वारा राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान है। राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति तथा पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आयोग गठित करेंगे। अनुच्छेद 345 राज्यों की राजकीय भाषाओं के संबंध में है। अनुच्छेद 346 संघ व राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा तथा राज्य एवं राज्यों के बीच पत्रादि की भाषा का प्रावधान करता है। 347 किसी राज्य की पर्याप्त जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य की दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान करने का प्रावधान करता है। 348 में देखिए उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 349 में संसद को राजभाषा से संबंधित किसी विधेयक या संशोधन पर राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति लेना आवश्यक है। अनुच्छेद 350 क में अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 350 ख देखिए भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करने का प्रावधान करता है। और 351 में संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए तथा उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक सांस्कृतिक के सभी तत्वों के अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। अगला देखते हैं हिंदी के विकास में योगदान देने वाली प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं। पहला देखिए
फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। नागरी प्रचारी सभा काशी 1893 ईस्वी में। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 ईस्वी में, जो प्रयाग या प्रयागराज या इलाहाबाद में है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समिति 1918 ईस्वी में, ये मद्रास और चेन्नई, इन्होंने भूमिका निभाई थी हिंदी के विकास में। ये राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा 1936 ईस्वी महाराष्ट्र में। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ 1953 आगरा में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960 नई दिल्ली में। वैज्ञानिक एवं तकनीक शब्दावली आयोग 1961 नई दिल्ली में। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो 1971 में नई दिल्ली में। और भारतीय भाषा परिषद 1975 में कोलकाता में। और केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान 85 में नई दिल्ली में। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति तथा अन्य तथ्य। यह फारसी और अरबी शब्द है। हिंदी शब्द में इक प्रत्यय से हिंदी तथा इससे हिंदी शब्द बना। ग्रीक शब्द इंदोस, सिंधु से इंदोई, इंदिके, इंदिका तथा इंदिका से इंडिया शब्द बना। हिनस तिदुस्तान, हिन प्लस टू हिंदू या हिंदी बना। हिंदू सयति, हिन दुस ई हिंदी बना। सरफुद्दीन यजदी ने जफरनामा में हिंदी शब्द का प्रयोग किया। अमीर खुसरे भी हिंदी शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, ईरान के बादशाह नौशेरवा ने पंचतंत्र का अनुवाद जबान ए हिंदी से कलीला एवं दिमना नाम से करवाया। चीनी लोग भारत को इंतु नाम से पुकारते हैं। सूफी कवि नूर मोहम्मद की उक्ति है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो। ठीक है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हिंदू शब्द से हुई, जो संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द का रूपांतरण है। अब देखिए, परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। इतिहास दर्शन का जन्मदाता वाल्टेयर को माना जाता है। ये सप्तम वर्ग की भाषा है। संस्कृत, फारसी, हिंदी, रूसी, लिथुआनिया इत्यादि। केंतुम वर्ग की भाषा है लैटिन, ग्रीक, केल्टिक, तुखारी, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन इत्यादि। तुर्की, मंगोल और मंचू तुंगस भाषाएं अल्ताई या अल्टाई भाषा परिवार की भाषाएं हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 हिंदी पर सामाजिक सांस्कृतिक के वहन का दायित्व निर्धारित करता है और मंडियाली पहाड़ी हिंदी की बोली है। अगला देखते हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। आचार्य चंद्र शुक्ल के अनुसार भरत मुनि ने अपभ्रंश को लोकभाषा न कहकर देश भाषा कहा। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक सोश्यूर या साश्यूर हैं। इनका पूरा नाम फर्दिनेंद द सोश्यूर है। हानले ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया। देखिए, भाषा विज्ञान के दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ है उच्चारण की सुविधा। प्रयत्न लाघव को मुख सुख भी कहते हैं। परिनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा भी कहते हैं। चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षरी परिवार की भाषा कहते हैं। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः अंग्रेजी भाषा की शब्दावली का अनुवाद है। कार्यालय हिंदी की भाषा अभिधात्मक होती है। हिंदी भाषा के भाषा वैज्ञानिक है सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, उदय नारायण तिवारी और देवेंद्र शर्मा इत्यादि। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है तथा सबसे छोटी इकाई ध्वनि एवं सबसे बड़ी इकाई वाक्य। शब्द अर्थ को व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई भी है। वर्णों में संधि हो जाने से नई ध्वनि बनती है। भारतवर्ष की आदिम भाषा वैदिक संस्कृत है। बघेली बोली को डॉक्टर भोलानाथ तिवारी अवधि की दक्षिणी शाखा कहते हैं। अवधी बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग मिलता है। अंगिका बिहार राज्य की बोली है। ब्रज बोली बंगला भाषा का कृत्रिम रूप है, जो पश्चिमी हिंदी वर्ग की प्रमुख बोली ब्रज की देखा देखी बंगाल में विकसित हुई। ब्रज बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बंगाली कवि ईश्वर दास गुप्त ने किया। खसखुरा या गुरखाली भाषा नेपाल की राजभाषा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से। हिंदी भाषा के अंतर्गत कुल 17 बोलियां हैं और कुछ विद्वान 18 भी मानते हैं। खड़ी बोली हिंदी का जन्म 1000 ईस्वी के आसपास माना जा सकता है। यह सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई। देहरादून के मैदानी भागों में खड़ी बोली का प्रयोग होता है। हिंदी भाषा के अधिकांश शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं, जिन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र छोटा नागपुर पठार है। पवारी, भदावरी तथा राठौरी बुंदेली की उपबोलियां हैं। 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति की अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने की। सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया। देवनागरी लिपि में अ के 12 खड़ी का सुझाव काका कालेलकर ने दिया था। तो यह हमारा भाषा विज्ञान आज इसमें से ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग कोई नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। और अपने दोस्तों में और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें कि और लोग मेरे चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।